हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छठ के मौके पर देशवासियों को प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने करनाल और कुरुक्षेत्र में छठ के महोत्सव में छठ के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। करनाल पहुंचे थे। करनाल में भी मुख्यमंत्री छठ के मौके पर जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे। उन्होंने सूर्य देव को अर्घ्य देकर पूजा की और इसके बाद सीएम कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र में भी छठ की धूम देखने को मिली। घाटों पर लोग पूजा पाठ करते दिखाई दिए और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये तस्वीरें भी सामने आई। उन्होंने भी छठ के मौके पर होने वाले महोत्सव में हिस्सा लिया। देशवासियों को प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और छठ को लेकर और इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम छठ के मौके पर कुरुक्षेत्र के अंदर हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे तो उनका सभी ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। करनाल के विधायक करनाल के कार्यक्रम में मौजूद रहे और इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में लाइव बोल रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, लाइव सुनवाते हैं आपको। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मित्रों, सूर्य ग्रहण मेले के समय देश विदेश से श्रद्धालुओं द्वारा जिस पावन तीर्थ में डुबकी लगाई जाती है उस ब्रह्म सरोवर पर आज छठ पर्व की आस्था और शोभा को देखकर मुझे बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है। यह पर्व सूर्य की उपासना का ये पर्व है। मैं सभी माताओं बहनों को छठ पूजा के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कामना करता हूं कि छठ मैया सदैव आपकी झोली में खुशियों से भरकर रखे। छठ पूजा को सूर्य उपासना का सबसे पवित्र पर्व माना गया है। ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता सूर्य नारायण की पूजा इस पर्व के दौरान मनोकामना पूर्ति, समृद्धि और प्रगति प्रदान करने के लिए की जाती है। भाइयों बहनों, सूर्य की उपासना की परंपरा इस बात का परिणाम है कि हमारी संस्कृति वह आस्था का प्रतीक प्रकृति से गहरा जुड़ाव है। छठ पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश के महत्व को बताया गया है। चढ़ते सूरज की पूजा हर कोई करता है, लेकिन आप सूरज के हर रूप की पूजा करते हैं। इसमें ढलते सूरज की पूजा करना भी अद्भुत है। इससे यह संदेश जाता है कि हमें जीवन के उतार चढ़ाव में सम्मान भाव रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की पूजा विभिन्न बीमारियों का इलाज कर सकती है और परिवार के सदस्यों, मित्रों, बुजुर्गों को स्वस्थ जीवन की लंबी आयु प्रदान कर सकती है। लोक परंपरा के अनुसार भगवान सूर्य नारायण और छठ मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मात्र का पष्टि की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी, इसलिए इस दिन भगवान सूर्य नारायण के साथ साथ छठ मैया की भी पूजा की जाती है। छठ का व्रत संतान प्राप्ति और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। यह पर्व हर साल 2 बार आता है। नवरात्रों की तरह यह पर्व भी साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र मास में और दूसरी बार कार्तिक मास में। छठ पूजा का संबंध हरियाणा से भी है। मुझे बड़ी खुशी है जिस पवित्र भूमि पर आज इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति यहाँ पर छठ मैया का पर्व मनाने के लिए आई है। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी।
सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर महावीर दानवीर कर्ण की नगरी करनाल स्थित है। वहाँ आज भी सूर्य पूजा विशेष प्रभाव दिखाता है। बड़ी खुशी की बात है कि करनाल में सूर्य नारायण मंदिर के सामने पश्चिमी यमुना कैनाल पर 4 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से स्नान घाट का निर्माण किया गया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, चाहे पानीपत के कैनाल के वहां पर घाट बनाने की बात हो, यमुनानगर के अंदर घाट बनाने की बात हो, सरकार ने पिछले 10 वर्षों में नए घाट बना करके आप सबको वहां पर अपने इस पर्व को मना सके, इसके लिए एक कार्य नए घाट बना करके किया है। मुझे ये भी खुशी है कि इस घाट के सामने दूसरे किनारे पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक और घाट का निर्माण भी करनाल के अंदर हो चुका है। वहां छठ पर्व पर भारी संख्या में महिलाएं पूजा करती हैं। छठ पर्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण कहां अगर कहीं देखा जा सकता है तो मूल रूप में पूर्वांचल में मनाया जाने वाला यह पर्व अब विभिन्न प्रदेशों की सीमाएं लांघ करके देश भर में मनाया जाता है। मुझे ये खुशी है कि पूर्वांचल के मेरे मेहनती और कर्मठ भाई बहन आज विभिन्न प्रदेशों में अपनी कड़ी मेहनत से वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। आप जहां जहां गए वहां वहां छठ पर्व भी पहुंच गया और सनातन संस्कृति के वहां के पुजारियों ने भी छठ पर्व को श्रद्धा व आस्था के साथ मनाना शुरू कर दिया। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने छठ पर्व को राष्ट्रीय पर्व की संज्ञा दी है। मुझे बताया गया है कि छठ पूजा हेतु साफ पानी के लिए आपको नहर पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। जहां नहर उपलब्ध नहीं है वहां आप छोटे छोटे अस्थायी तालाब बनाकर उसमें पानी भरकर पूजा करते हैं। हम आपके लिए पानी के स्रोत का प्रबंध करने के लिए हमारी हरियाणा सरकार प्रयासरत है ताकि आप अपने इस पर्व को स्वच्छ पानी में भव्य तरीके से मना सकें। आज इस समारोह में उपस्थित पूर्वांचल सभी बहनों और भाइयों का मैं आभारी हूं कि आपने कठोर मेहनत कर हरियाणा के विकास में अहम योगदान दिया है। आपने अपनी मेहनत और कौशल से उद्योगों की गति को बनाए रखा है तो खेतों में फसलें लहलाने का काम भी किया है। मैं पूर्वांचल परिवारों को, महिलाओं का इस बात के लिए कायल हूं कि आप बहुत मेहनती हो और आप हर समय अपने परिवार के लिए कठोर साधना करती हैं। इसी साधना का परिणाम है कि आप छठ पूजा के दिन घंटों पानी में खड़े रहकर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती हैं। मैं आपकी श्रद्धा, सहन शक्ति, धैर्य और साहस को प्रणाम करता हूं। आप वही मात्र शक्ति हैं जिसकी क्षमताओं को पहचानते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज छठ पूजा के पावन अवसर पर मुझे यह कहते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि आप सबने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरी तरह साकार करके दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में हमने सर्वमेव जयते में विश्वास करते हुए
पिछले 10 वर्षों में आपकी सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। हमने जहां श्रमिकों की कार्यस्थल पर सुरक्षा का मजबूत किया है, वहीं उसका दुर्घटना बीमा भी किया जाता है और उनके सामाजिक सरोकारों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करने का प्रावधान हमने किया है। श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत 3 बेटियों की शादी के पर हर शादी में 51,000 रुपए कन्यादान के रूप में हमारी सरकार के द्वारा दिया जाता है और 50,000 रुपया शादी का प्रबंध करने के लिए दिए जाते हैं और इसी प्रकार बेटे व स्वयं की शादी पर भी 21,000 रुपए की सगुन राशि हरियाणा सरकार द्वारा ये दी जाती है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के तहत सभी पंजीकृत श्रमिक बहनों को कपड़ों व उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए 5100 रुपया सालाना वित्तीय सहायता ये हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है। भाइयों बहनों, इसके अलावा भी महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 4500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। महिला श्रमिकों की प्रसूति के उपरांत 36,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व और ये आप लोगों को बताते हुए कि श्रमिकों की कार्यस्थल पर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का भी प्रावधान हमारी हरियाणा सरकार द्वारा वो किया जाता है। बोर्ड द्वारा श्रमिकों की दिव्यांग पेंशन 3,000 रुपए हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है और 60 वर्ष की आयु उपरांत 1,000 रुपए की राशि अतिरिक्त दी जाती है। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पंजीकृत हमारे सभी श्रमिकों की के काम के दौरान अगर कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो परिवार को भी इसके लिए 5 लाख रुपए की सहायता वो सरकार के द्वारा की जाती है। मुझे हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा हेल्थ केयर द्वारा 21,000 रुपए मासिक वेतन पाने वाले 24 लाख बीमित श्रमिकों उनके आश्रितों को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का भी कार्य हरियाणा सरकार करती है। हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हमारे निर्माण श्रमिकों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज ऋण मुफ्त दिया जाता है। ये भी हरियाणा सरकार ने एक योजना बना करके उनको लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए हरियाणा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन भी हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें न्यूनतम वेतन प्रणाली की विसंगतियों को भी हमने दूर किया है। पहली बार प्रदेश में महंगाई के आंकड़ों को 100% हिसाब वेतन लगाकर वेतन तय करने का प्रावधान भी किया गया है। वेतन अदायगी अधिनियम में संशोधन करके वेतन की अदायगी बैंकों के माध्यम से उनके खातों में की जाती है। अकुशल श्रमिकों को मिनिमम वेज 11,000 रुपए मासिक देने का काम भी हरियाणा सरकार द्वारा डायरेक्ट उनके खातों में किया जाता है। मुझे ये बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका यहाँ उपस्थित हमारी महिलाएं और आपके परिवार के काफी ये संबंध है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपकी सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। आज इस छठ पर्व के अवसर के ऊपर मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व आप सबके लिए सुख और समृद्धि लेकर के आए। मैं आप सबको पुनः इस कुरुक्षेत्र की
पवित्र भूमि इस ब्रह्म सरोवर के ऊपर पधारने पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत और आप सबका धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।